इंदौर में बम ने बम फूटी। सर कोई जानकारी नहीं है क्या सेटबैक के बाद सेटबैक चले गए। देखिए, ये मानवीय गरिमा के पतन में जन्म लेने वाली एक निर्लज्ज और विद्रूप राजनीति है और मध्य प्रदेश और पूरा देश इस घटियावाद की राजनीति से गुजर रहा है। चुनाव के मुद्दे कितने घटिया स्तर के हैं और निचले स्तर के हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार मंचों पर असत्य कथन कर रहे हैं और किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री को इस तरह के मुद्दे, इस तरह की भाषा बोलना चाहिए क्या? लोग हंस रहे, पूरे भारतवर्ष के लोग एक तरफ कह रहे हैं कि भारत विश्वगुरु है और दूसरी तरफ इस तरह का घिनौना दल बदल, इस तरह के विद्रूप। तो चुने तो आप लोगों ने ना, सांसद का टिकट दिया उनको और पता ही नहीं चला एकदम ऐसे। हाँ, मुझे पता था कि सत्ताधारी दल से सवाल ना पूछ के कांग्रेस से ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि पहले ये सब एस्टैब्लिश किया जाता है, फिर कांग्रेस से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में हो रहा है। मुझे एक चीज आप बताइए कि इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। कोई व्यक्ति अगर इस तरह का धोखा दे, कोई इस तरह की निर्लज्ज राजनीति करे, हम किसी व्यक्ति पर विश्वास करें, हम किसी व्यक्ति को अपना हृदय दे दे, अपना विश्वास दे दे, और वो इस तरह का अगर धोखा दे तो ऐसे धोखेबाज को आप उचित कहेंगे? उसकी आलोचना करने के बजाय आप कांग्रेस की आलोचना करेंगे। नहीं, प्रत्याशी चयन में कोई चूक नहीं हुई, पूरा प्रत्याशी सोच समझ के दिया गया। उसके बाद जो दबाव की राजनीति बनी इंदौर में, जिस तरह के नेता इंदौर में है, कैलाश विजयवर्गीय, मेंदोला, आप तो जानते हैं ना कि उनसे इस तरह की, उनसे कोई अच्छी राजनीति की तो उम्मीद की नहीं जाती। और उनके बारे में पब्लिक परसेप्शन क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। उनका रिकॉर्ड क्या है और किस तरह की चाल चलन और राजनीति है उनकी, पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे लोगों ने षड्यंत्र करके, आपने देखा कि जब हमारे उम्मीदवार को ले जा रहे थे तो कैलाश विजयवर्गीय आगे बैठे, पीछे मेंदोला जी बैठे हुए थे, ऐसे जा रहे थे जैसे महाभारत की लड़ाई जीत के पांडव युद्ध की भूमि से बाहर निकलते हैं। लेकिन ऐसा कर क्यों रही बीजेपी का? उनको तो पूरा 400 पार का भरोसा है। मध्य प्रदेश में 18 साल से उनकी सरकार है, केंद्र में 10 साल से उनकी सरकार है। मध्य प्रदेश में पहले 2 चरण के चुनाव के बाद जिस तरह से मतदान का प्रतिशत गिरा, इनको ये लगा कि इनकी जमीन हिल रही है। ये आज भी ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं कि घटा हुआ मतदान कांग्रेस के फेवर में रहेगा या बीजेपी के फेवर में रहेगा। हम लोगों का ये कहना है कि दूसरे चरण में पुरुषों का 11% मतदान कम हुआ, महिलाओं का 11% और पुरुषों का 8% मतदान कम हुआ। और उन शहरी क्षेत्रों में जहां बीजेपी पिछले 2 चुनावों में बहुत बड़े बहुमत से जीती थी, वहां मतदान का प्रतिशत गिरा। तो ये स्वाभाविक है हम लोगों का कहना कि वहां जहां उदासीनता रही तो वहां ये मतदान बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके चलते इन्हें कोई बड़ा बम फोड़ना था, एक बड़ा प्रभाव डालना था, जिसके चलते इंदौर जैसे मर्म स्थल को इन्होंने चुना, जहां हमारी सबसे कमजोर कड़ी थी, उस पर इन्होंने प्रहार किया। और ये दल बदल करा के बाकी बचे चुनाव पर ये दिखाना चाहते हैं कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे निकल गई है। ठीक है।